हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्ताव भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिवस 18 सत्र में यह 90 अध्याय 90 सत्र 90 दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति भक्तों के लिए कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गाना गीत। और मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, दया है, अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को आदेश संदेश उपदेश दिया जा रहा है। यह भगवद गीता का 9वां अध्याय बड़ा अद्भुत है। इसका जो है शीर्षक है, इसका नाम जो है राज विद्या राजगुह्य योग। और इस अध्याय के प्रस्थान करने से पहले छोटा सा भूमिका लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक जब पिताजी आता है घर पर तो उनको जो है बैठने के लिए एक सोफा देता है, और जो है पानी का ग्लास रखता है, और कैडबरी जो है फ्रिज से निकालता है, तोड़कर थोड़ा सा अपने पिताजी को देता है। तो यह देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बेटे से स्नेह अब पूरा इस 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 दृष्टांत को अच्छी तरह से देखेंगे। कैडबरी भी पिताजी का, फ्रिज भी पिताजी का, चेयर भी पिताजी का, पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जो है उन्होंने अपना शक्ति बुद्धि लगाया, चेयर को सामने लाया, स्वागत किया, बिठाया। ये प्रेम है और पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ हवा पानी सब जो है भगवान दे रहे हैं, और उसी में से थोड़ा सा हम बुद्धि शक्ति लगा के तन मन धन से भगवान का सेवा करते हैं। भगवान बहुत ही जो है गदगद हो जाते हैं। तो ये छोटी सी भूमिका के साथ, ये प्रेम के संदेश के साथ हम आज के इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं। ये 9वें अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और समझने के लिए इसे हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में विभाजित करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय। आइए और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1 में वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये जो भक्ति योग है एक बहुत बड़ा सुंदर विद्या है, और वही इसे जान पाएंगे जो वही इसे जान पाएंगे जो जो ईर्षा रहित है। आइए हम जो है आगे इसे बढ़ते हैं और इसे आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाचा, ये 90 अध्याय, 7वें अध्याय, 90 अध्याय, 15वां अध्याय, इसमें केवल श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा नहीं आता है। श्री ये अध्याय 9 में और 18 अध्याय नंबर 8 में और 7 में ये महात्मा शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये 9वां अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में। श्री भगवान वाचा, व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाचा संबोधित करते हैं, अर्थात वो यह कहना चाहते हैं कि अब कोई सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, अर्थात हम सबको जो है बड़ा सावधान हो जाना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। हमारे हित कल्याण के लिए बताया जा रहा है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमम्। अब जो है मैं बहुत ही गुह्य बात बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? प्रवक्ष्यामि, मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? अनुसूयवे, सूयवे का अर्थ है ईर्ष्या, भला उसका कमिस मेरे कमिस से सफेद कैसे, उनके घर में हमारे से बड़ा टेलीविजन कैसे, उनका घर हमारे घर से
बढ़ा कैसा, उनका बेटा कैसे अमेरिका चला गया। तो अनुसूय वे, पर नसूय वे उसका अर्थ होता है ईर्ष्या, पर उत्कर्ष असहनम, इसको मत्सरता या सूय कहते हैं। पर अर्जुन को ये सुनाया जा रहा है, भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ भक्तों असी में सका चेती, भक्त होना चाहिए और भगवान के सका होना चाहिए, तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और ईर्ष्या रहित रहेंगे तो भी ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो कहते ज्ञानम विज्ञान सहित, हम ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जैसे रसगुल्ला गोल है, 50 ग्राम का है, और इसमें चीनी है, दूध है, पर ये तो ज्ञान है। विज्ञान क्या है, रसगुल्ला के बारे में जानकारी होते हुए रसगुल्ला के मुंह में लेते हैं तो वाह इतना स्वादिष्ट, इतना अद्भुत, ये रसगुल्ला का स्वाद को हम कभी भूलेंगे नहीं। तो इसे कहते हैं विज्ञान। ज्ञान 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 और प्रैक्टिकल ज्ञान, थियोरी एंड प्रैक्टिकल्स। यज्ञत्वा मोक्षसी अशुभात, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान जैसे ही प्राप्त होगा हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, और जो भी अशुभ है उससे हम दूर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम जैसे ही हम दिव्य 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 भक्ति में आते, क्लेश अग्नि, हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे और शुभदा, सब कुछ शुभ होने लग जाएगा। इस प्रकार से भगवत गीता को जानने के लिए भगवान कहते हैं कि भक्त बनना है, सखा बनना है, और ईर्ष्या रहित रहना चाहिए। और ये तब होगा। एक बार प्रभुपाद जी से भक्त लोग एक भारतीय सज्जन कहने लगा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपके भक्तों का उच्चारण ठीक नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे भक्तों का उच्चारण ठीक नहीं है, पर उनका जो है समर्पण ठीक है। अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा था। प्रभुपाद जी, योर डिसाइपल्स डोंट हैव गुड प्रोनाउंसिएशन। प्रभुपाद जी ने उनसे दिया उत्तर दिया, माय डिसाइपल्स हैव गुड प्रोनाउंसिएशन। समर्पण, ईर्ष्या रहित रहना, भक्त बनना, इससे भगवत गीता का रहस्य खुलता जाता है, खुलता जाता है। पर ये विद्या, ये कैसा दिव्य ज्ञान है, तो कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो है राज विद्या है। राज विद्या, हम जो भी कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उससे लाभ मिलता है, पर भक्ति का जो कार्य किया जाता है उससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, सबसे ज्यादा सुख मिलता है। इसलिए भक्ति जो है सारे क्रिया में सबसे श्रेष्ठ है, सारे क्रियाओं का राजा भक्ति है। इसी प्रकार से और इस भक्ति का जो वर्णन कर रहा है वो विद्या भी राजा है। तो राज विद्या राजगुह्यम, ये जो बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान है, ये जो है बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान है, गुह्य है। ये भगवत गीता खोलेंगे तो अक्षर तो पता लगेगा, पर इसका अर्थ तब पता लगेगा जब हम भक्तों असी में सका चेती, भक्त बनेंगे। पवित्रम, ये बड़ा पावन है। भगवत गीता जैसे ही पढ़ते हैं हमारे मन से कलमश निकल जाता है। हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापरी जपा मतलब मृगारी जो है वो शिकारी जो है भक्त बन गया, तो ये पवित्र हो जाता है। इदम उत्तमम, ये बहुत ही उत्तम चीज है, और हमें जो है उत्तम प्रकार का सुख प्रदान करेगा। राज विद्या राजगुह्य पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम, इसे हमें अनुभव करना होगा। केवल दूर दूर से इसको टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से देखना नहीं है, इसे जीवन में उतारना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, और जपा करना चाहिए, भक्तों के संग में सेवा करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो अपार अनंत सुख का अनुभव होगा। सुसुखम कर्तम अव्ययम, ऐसे सुख हमें प्राप्त होगा जो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लेशाग्नि सुबधा, और मोक्ष लघुकृत हो जाएगा। इतना सुंदर है ये सुसुखम, हम सुख का अनुभव करेंगे। वास्तव में जैसे ही प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का ज्ञान जो है उनको हिप्पियों को सुनाया, वो तुरंत नशा इत्यादि छोड़कर वो पवित्र जीवन यापन करने लगे, और अपार सुख, इतना सुख का अनुभव करने लगे। वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में गए, वहां के हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिए। हो कृष्ण, तो आप जो है ये भक्ति का ज्ञान का इतना गुणगान कर रहे हो, ये इतना अद्भुत है, विलक्षण है, और इतना आनंद से भरा हुआ है, तो संसार के सारे लोग लेते ही होंगे ना? या अगर नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते हैं कृष्ण? बताता हूँ, बताता हूँ। अश्रद्धा दाना पुरुषा
धर्मस्य परं तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग अश्रद्धालु होते हैं, जो लोग दुष्कृत होते हैं, नामन दुष्कृत मूढ़ प्रपतन्ते नरदमा, वो लोग जो है जिनके अंदर काम वासना ज्यादा होता है, देवी देवता का उपासना करते हैं, ऐसे लोग जो है वो धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। परम तपा, ये दुश्मनों को तपा के मानो अप्राप्य मामो, मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, मुझे प्राप्त नहीं, तो उनको क्या प्राप्त होता है कृष्ण? हम अप्राप्य मम निवर्तन्ते, उनको मृत्यु संसार प्राप्त होता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते रहते हैं अर्जुन, फंसते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दिव्य ज्ञान भक्तों को प्राप्त होता है। हो कृष्ण, पर अभक्त भक्त कैसे बनेंगे? हाँ, अश्रद्धालु श्रद्धालु कैसे बनेंगे? श्रद्धालु अश्रद्धालु श्रद्धालु तब बनेंगे जब वो चमत्कार देखेंगे। कृष्ण, आप चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए, मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थिता। इस संसार में मैं अव्यक्त रूप में पूरे जगत में व्याप्त हूँ, ये मेरा चमत्कार है। मैं एक जगह पे हूँ, जैसे कमरे के एक कोने में बल्ब है, अब पूरा कमरा में बल्ब का प्रकाश छा जाता है। इसी प्रकार से गोलोक वन में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके शरीर से आने वाला तेज पूरे सृष्टि में छा जाता है। इस प्रकार जब भगवान जो है पूरे जगत में छाए हैं, निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूप में, सब कुछ भगवान के अंदर है, सब कुछ भगवान के अंदर है, पर भगवान उनके अंदर नहीं है। ये अद्भुत चमत्कार जो है भगवान बताते हैं। नाचा मत्स्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूत वृन्नाचा भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। इस प्रकार से भगवान जो है सारे जीव जीव का ध्यान रखते हैं। भगवान से सब कुछ आता है, और भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और इस प्रकार से ये पूरे जगत में है। भगवान एक एक जीव का ध्यान रखते हैं, और एक एक जीव को, एक एक वस्तु को जो उनसे आता है उसको स्थान भी देते हैं। भगवान हर चीज के स्रोत हैं, और भगवान का कोई स्रोत नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान अपने अद्भुत विलक्षण में जो है चमत्कार का वर्णन कर, मत्स्तानी सर्वभूतानी, जितने भी जीव है मुझ पे निवास करते हैं। पश्चिमी योगम ऐश्वर्या भूत भृन भूतस्थो मम आत्मा भूत भाव, सारे जीव का भगवान पोषण करते हैं, पालन करते हैं, और इस प्रकार से भगवान इतना सब कर रहे हैं। और ये जो है भगवान का ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य जब दिखता है तो चमत्कार दिखता है, तो चमत्कार को नमस्कार होता है। अश्रद्धालु श्रद्धालु होते हैं, और ये दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपाधारया। आप एक जगह में भी हो और सब जगह पे भी। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यम, जो वायु जो है आकाश में हमेशा स्थित रहता है, पर आकाश में वायु स्थित रहता है, पर वही वायु पूरे जगत में भी छाया जाता है। एक जगह पे वायु है और सब जगह पे वायु। इसी प्रकार से मैं गोलोक वृंदावन में भी सब जगह पे भी छाया हूँ। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे, ये मेरा ऐश्वर्य है, चमत्कार है। चमत्कार को क्या होता है? नमस्कार होता है। हे कृष्ण, इतने सारे जीव जो हैं वो आपके अंदर है, मैं ये समझ लिया, पर ये सब जीव प्रलय जब आता है तो क्या हो जाता है इनका? ये सब आपके ब्रह्म ज्योति में के अंतर्गत आ जाता है, पर जब प्रलय आता है तो क्या हो जाता है? क्या वो लोग भी गोलोक वृंदावन आ जाते हैं? नहीं अर्जुन, नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनः तानि कल्प आदो सृजामि अहम्। जब प्रलय आता है
तो ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है। ब्रह्मा जी के साथ जो भी बद्ध जीव है वो मेरे महाविष्णु रूप में अंदर आ जाते हैं। महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड और जो जितने भी भक्त है वो मेरे अंदर आ जाते हैं। और जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ये सब वापस आते हैं। तो एक सांस महाविष्णु का, उसमें ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है। कहते हैं जो जितना लंबा सांस लेता है वो उतना जो है बड़ा कंट्रोलर, नियंता बनता है। तो महाविष्णु इतना लंबा सांस लेता है कि ब्रह्मा जी का 100 साल चला जाता है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो सबसे बड़ा कंट्रोलर महाविष्णु, पर महाविष्णु को भी कृष्ण कंट्रोल करते हैं। प्रकृति स्वाम अब अवास्तव्य विश्राज में पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम आवासं प्रकृते वसत। इस प्रकार से पूरा सृष्टि जो है महाविष्णु के अंदर आ जाता है, और भगवान महाविष्णु के इच्छा से जब सांस छूटता है तो बाहर जाता है, सांस लेते तो वापस अंदर आता है। और इस प्रकार से चलता रहता है। यही जो है हम सबका जीवन की कहानी। गाने वाले गा भी लेते हैं। महाविष्णु से इतने इतने ब्रह्मांड आते हैं। आप इतना मेहनत करते हो, आप इतना सब मेहनत करने के बाद क्या जो है, क्या आपको कर्मों का फल लगता है? यानी कि कर्म करते हो तो कर्म बंधन में लग जाते हो जैसे बाकी जीवों का होता है? ये कैसे हो, क्या है, कृपा करके बताइए, इसमें थोड़ा रोशनी डालिए। भगवान कहते हैं बताता हूँ। नाचा माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीन वदासीनाम आसक्तम तेषु कर्मषु। नाचा माम तानि कर्माणि, मैं इतना सब कार्य करता हूँ पर कर्म निबंधन्ति, हे धनंजय, धन को संग्रह करने वाले, हे अर्जुन, मैं इतना कार्य करता हूँ पर ये कार्य का जो है बंधन में मैं नहीं फंसता हूँ, क्योंकि मैं अनासक्त हूँ, मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फैक्ट्री चलाना है और इससे प्रॉफिट लाना है, और जो है अनासक्त हूँ। मैं जो है पूरी तरह से उदासीन हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मुझे इससे कुछ नहीं, मैं सबका भला चाहता हूँ। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है सबका हित चाहते हैं भगवान। इसमें कोई लाभ नहीं होता है। इस संसार में लोग मतलबी होते हैं। जब हमारे पास माल मसाला होता है तो लोग कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। जब हमारे पास धन नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कौन हो तुम, है ना, हु आर यू। पर भगवान जो है जीवों से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, वो उनके हित चाहते हैं। भगवान उदासीन है, उदासीन का अर्थ होता है न्यूट्रल है। हे कृष्ण, आप कैसे उदासीन और न्यूट्रल कैसे हो? आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ पर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो कैसे कृष्ण? मैं केवल, जैसे राजा जो है अपने राज्य में बड़े बड़े जो पुल बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े जो है बगीचा इत्यादि बनाते हैं, पर ये सब बनाते हुए राजा थोड़ी ना ईंट लगाता है, हॉस्पिटल के लिए ईंट लगाता है, और शॉपिंग मॉल के लिए ईंट लगाता है, सीमेंट लगाता है, और ये सब कार्य करता है। नहीं, वो इशारा देता है, बाकी मंत्री तंत्री और कर्मचारी इसमें कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है केवल इच्छा करते हैं, और उनका इच्छा देवी देवताओं और प्रकृति द्वारा पूरा हो जाता है। मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतु नानेन कौन्तेय, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं केवल इशारा कर देता हूँ। मय्या अध्यक्षेण, भगवान अपने आंखों से इशारा करता है, और इशारा को बुद्धिमान
जो है देवता लोग समझ लेते, प्रकृति समझ लेते हैं, और हे कुंती कुंती के प्रति चराचर जो है इसी पे कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार से जगत महाविष्णु के द्वारा चलायमान होता है, सृष्टि और प्रलय होता रहता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं दूर रहता हूँ, मैं अपने बांसुरी बजाता हूँ। जो मेरा भक्ति करेगा मेरे पास आएगा, जो मेरा भक्ति नहीं करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। पर मैं सबका शुभचिंतक हूँ, मैं सबका हित चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। हो कृष्ण, आपको जो है समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना सब आप कर रहे हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो है आप स्वामी हो, आप परम ईश्वर हो। ये सब होते हुए भी लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं, आपसे नफरत क्यों करते हैं, या आपको उतना आदर क्यों नहीं देते जितना देना चाहिए। शिशुपाल आपको जो है कहता है कि ये ग्वाला है, भाग के आया है, वाक पट्टू इनके अंदर है, बातों से लोगों को अपने वश में करता है। इतना सब आप करते हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, फिर भी लोग आपको उतना पूछते नहीं है। ऐसा क्यों कृष्ण? बताता हूँ। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषं तानुम् आश्रिता परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानान्ति मामूढ़ा, लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में आ गया हूँ, और जो है जानन तो मम भूत महेश्वर, मैं सबका ईश्वर ने, परम ईश्वर ने, मैं महा ईश्वर हूँ, ये जानते नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं। बाइबल में कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया, गॉड मेड मैन, जो है भगवान ने हमें उनके जैसे बनाए, दो हाथ दो पांव बनाए, ना कि भगवान ने हमारे जैसे रूप धारण किए। तब जानन्ति मामुड़ा मानुषम तानुम आश्रित। पर जो मूड होते हैं, जो दुष्कृत होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, वो भगवान को जो है साधारण व्यक्ति समझ सकते हैं। बोलते हैं कि ये भी द्वारिका, वृंदावन से द्वारिका, द्वारिका से इधर उधर घूमता रहता है, चलो इसके पास कुछ बल कुछ नहीं। पर वो नहीं जानते हैं, अजानंत मम भूत महेश्वर, वही ईश्वर के ईश्वर, सब ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ईश्वर हैं। इस संसार में हर कोई जो है, जैसे हमने बताया, क्लास होते हैं, पर क्लास मॉनिटर के ऊपर क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी के ऊपर जो है एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काल होता है, 5 साल हो गया तो प्राइम मिनिस्टर चल, पर काल के ऊपर कृष्ण होते हैं, वो उनके ऊपर और कोई नहीं है, तो महा ईश्वर है, वो जानते नहीं है। अब जानती मामूल बोलते हैं कि ये साधारण सा मनुष्य है, और इस प्रकार से ये तो ग्वाला है, ये क्या महाविष्णु कितने, उनके तो 4 हाथ है, इनके तो 2 हाथ है, करके उनको तिरस्कार करते हैं। हे कृष्ण, ऐसे लोगों तो क्या गति होगा जो आपको साधारण मनुष्य मानते हैं और आपका अनादर करते हैं। बताता हूँ। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्त्रियः श्रिता। मोग आशा, उनके जितने भी इच्छाएं हैं वो नाश हो जाएगा। एक दिन हम होंगे कामयाब, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मोग कर्म, वो जो भी करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। पीएचडी हो या करोड़पति अरबोपति कुछ भी हो, वो सब मृत्यु के साथ चला जाएगा। मोग ज्ञान, उनका जितने भी ज्ञान है, पीएचडी इत्यादि, वो किसी काम का नहीं है। विचेत सहा, वो उनका जितने भी मेहनत है वो सब बेकार है। और वो राक्षसी आसुरीम चैव, वो राक्षसी आसुरीम प्रकृति जो है, वो जो है पूरी तरह से विचलित रहेंगे। असुर अपने आप को पोषण करते रहेंगे, और इस प्रकार से वे जो है नरक के कामी होंगे। हो कृष्ण,
तो इस संसार में कौन है जो आपको जान पाएगा? कौन आपका आदर करेगा? करते हैं, और मैं बताता हूँ कौन करते हैं, बताता हूँ। महात्मा नाम पाद देवेन्द्र आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये महात्मा शब्द तीसरी बार और आखिरी बार आता है 7वें अध्याय में। भगवान कहते हैं महात्मा कौन है? कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपदय वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो ज्ञानी भक्त चतुर्विधा भजन्त माम जन सुकृति अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अतः ज्ञानी च पथ। वो अनेक जन्मों के बाद जो है महात्मा बनता है। और वो महात्मा का क्या होता है? कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख काले मशातम नाप्नुवन्ति महात्मा नाम संसदिम अति। तो इस प्रकार से जो है वो महात्मा का वर्णन जो है संसदिम परम गतिम, वो जो है परम गति को प्राप्त करता है, वो दुख जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। ये अर्थात वो महात्मा बनता है और वो धाम में पड़ता है। पर 90 अध्याय में बताता है वो क्या है? भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा नाम भूतादिम अव्ययम। वो महात्मा जो है मुझे जानता है, मुझे आदर करता है, वो दैवी प्रकृति में रहता है। भगवान का दो शक्ति होता है। आसुरी प्रवृत्ति में कौन होते हैं? वो मूड लोग होते हैं। दुरात्मा का वर्णन श्लोक नंबर 12 में आया, मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेत सा। और महात्मा का वर्णन ये 13वें नंबर श्लोक में था। वो दैवी प्रकृति, वो राक्षस प्रकृति में थे, ये दैवी प्रकृति में। वो महामाया और ये योग माया के अंतर्गत आश्रित थे। करते क्या है? भजनते अनन्य मनसो, मन से मेरा भजन करते हैं। और ज्ञात्वाम भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं कि मैं सारे जीवों का आदि हूँ। हमारे दादाजी पिताजी कहाँ से है? दादाजी से। दादाजी कहाँ से? परदादाजी से। परदाजी कहाँ है? पर दादाजी। पर दादाजी कहाँ से? पर दादाजी से। पर दादाजी कहाँ से? पर दादाजी से। ऐसे करते 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 सबसे बड़े जो है दादाजी वो कृष्ण है, और उनके ऊपर कोई नहीं है। अब हम भगवान इतने इतने पुराने हैं, क्या वो हमारे जैसे बूढ़े होने पर शक्ति वही होता है? नहीं, उनके पास शक्ति बढ़ता जाता है। भाई व्यय का अर्थ होता है मोमबत्ती जलने पर कम कम होता है, पर भगवान ये अव्यय व्यक्त शब्द जो है प्राय भगवत गीता के हर एक अध्याय में आता है। भगवान का शक्ति बुद्धि व्यय नहीं होता है, भले वो पुराना है। तो इस प्रकार से महात्मा मुझे जानते हैं। हो कृष्ण, आप ये महात्माओं का वर्णन क्या बताओ, ये महात्मा करते क्या, कैसे सेवा करते हैं? बताता हूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासता। वो मेरे भक्ति में 24 घंटा लगा रहते हैं। 24 घंटा तेषाम सतत नाम भजनताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम। वो मुझे नमस्कार करते हैं। वो देखते ना इधर उधर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं कहते अरे मेरा सूट बूट जो है खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, मिट्टी में दंडवत करते हैं, प्रेम से नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3000 बार दास गोस्वामी प्रणाम करते हैं। 1000 बार अर्च विग्रह को, और 2000 बार 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम रोज करते हैं। ये तंतच मम दृढ़वत्ता, वो भगवान का क्या करते हैं? नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण सततम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग भक्तों को गाली देते, अरे रात को भी भगवान का नाम लेते हो, भगवान को सोने नहीं देते हो, दोपहर को भी नाम लेते हो, भगवान को जगाते रहते हो, ये कैसा है? तो भगवान ही कहते सततम कीर्तन, तो मेरे भक्त जो है मेरा नाम सतत लेता रहता है, या लेना चाहिए। भगवान का ये आदेश संदेश उपदेश है। वो हमसे अपेक्षा करते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका का नाम लेता रहता है, हीर रांझा का नाम लेता है, रांझा हीर का नाम लेता है ना, रोमे जूलियट जूलियट, तो प्रेम होता है, तो प्रेम प्रेमिका का नाम लेते हैं, तो भक्तों भी भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार से वो नमस्कार करते हैं और नित्य सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से मेरे भक्त जो ज्ञान विज्ञान ज्ञान यज्ञ न चापी अन्य यजंत माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसके अलावा जो प्रेम करते हैं, पर कुछ लोग बुद्धि से मुझे जानते हैं, वो लोग पूरे ब्रह्मांड को भगवान का रूप, विराट रूप मानते हैं। और कुछ लोग देवी देवता एकत्वेन
और कुछ लोग अनेक अनेक देवी देवतावाद में चले जाते हैं। बहुधा विश्वस्तो मुखम, इस प्रकार से कुछ लोग जो है ज्ञान के मार्ग से, कुछ लोग भगवान को जो है एक मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अनेक है, या कुछ लोग कहते हैं विराट रूप। तो इस प्रकार से इनका भी वर्णन अब भगवान कहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि महात्मा जो है जो लोग महात्मा जानते हैं कि किस प्रकार से जो है यह पूरा जो ब्रह्मांड है, ये भगवान का एक भगवान के द्वारा बनाया गया है। और भगवान इस ब्रह्मांड में एक एक वस्तु जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए भगवान ने बनाया है। ये महात्मा जानते हैं। अहम कर्तुर अहम यज्ञ, अहम कर्तुर्हम यज्ञ, स्वादाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। इस प्रकार से महात्मा जानते हैं कि ये जितने भी विधि है भगवान ने बनाया, ये जितने भी यज्ञ है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और और ये जितने भी पूजा पाठ के विधि शायद हम अपने पूर्वजों को देते हैं, इससे भगवान को प्रसन्न करना है। ये औषध भी भगवान बनाते हैं, ये मंत्र भी भगवान ने बनाया, घी भी भगवान ने बनाया, अग्नि भी भगवान ने बनाया, और अग्नि को आहुति भी भगवान ने बनाया। इस प्रकार से महात्मा ये भी जानते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पिता महा, वेदायम पवित्र ओंकार ऋग समा यजुर एवच। भगवान से ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद आता है, और पवित्र ओमकार ओम भी भगवान से आता है। भगवान माता भी है, दाता भी है, पिता महा भी है, और पिता महा भी है और पिता भी है, माता दाता पिता महा। तो भगवान जो है हम सबके पिता है, माता है। हम भगवान से आते हैं इसलिए पिता माता है, हमें प्रेम से पोषण करते हैं जैसे माता है। दाता देने वाला भी भगवान है। इस संसार में पितामह, वो हमारे पितामह भी लगते हैं। इस प्रकार से है कोई इस संसार में जो कहेगा कि मैं आपका माँ भी हूँ पिता हूँ, ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि से आते हैं, इसलिए उनके माँ भी होंगे, पिताजी भी होंगे। तो इस प्रकार से जब तक मनु और शत्रुपा नहीं आया, तब तक इस ब्रह्मांड में कोई स्त्री नहीं थी। तब तक जो है सब लोग जो है पिता से ही जन्म लेते थे। ये कुछ मनु और शत्रुपा के आने के बाद माँ 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 जो भी है बहुत अच्छा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहृद, प्रभाव प्रलय स्थानम, निधनम बीजम अव्ययम। महात्मा लोग जानते हैं हमारा जीवन का गति जो है भगवान है, हमारा पालन भगवान करते हैं, हमारा स्वामी भगवान है, हमारे हर क्रिया का, हर विचार का, हर वाणी का साक्षी भगवान है। भगवान हमारे एक ही आश्रय है, और भगवान जो है हमारा जो है भगवान जो है वही हमें जो है स्थान दे सकते हैं। भगवान हमारे सुहृद है, भगवान सबका स्रोत है, और सृष्टि भी भगवान से होता है, प्रलय भी भगवान से होता है, और सबका पालन भी भगवान से होता है। भगवान सबका आश्रय स्थान है, भगवान हम सबका बीज है। ये महात्मा जानते हैं और इसका गुणगान करते रहते हैं। तपामी अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युम च सदश चाहम अर्जुना। अग्नि मैं हूँ, वर्षा मैं हूँ, और जो है अमृत तत्व मैं हूँ, और मृत्यु भी मैं हूँ। और इस प्रकार से मैं ही प्राण हूँ और मैं ही वस्तु भी हूँ। महात्मा इन सब बातों का बलि भांति जानते हैं, और इसी प्रकार से प्रेम से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। त्रिविधा माम सोम पापूत पापा, यज्ञ इष्ट्वा स्वार्गतिम प्रार्थयांते, ते पुण्यम असादयम सुरेंद्रलोकम, अश्नान्ति दिव्यम दिवि देवा भोगम। पर जो महात्मा नहीं होते हैं, वो लोग जो है वेद इत्यादि पढ़ने के बाद वो लोग सोचते हैं कि मनुष्य मनुष्य पृथ्वी लोक में कितना कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग में कितना सुंदर जो है सोमरस मिलता है, अप्सरा होते हैं और गंधर्व होते हैं। मैं जो है थोड़ा सा धर्म का पालन करूंगा, दान दक्षिणा दूंगा,
और मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। और इस प्रकार से वो स्वर्ग को जाने के लिए तैयारी करते हैं। और स्वर्ग में इंद्र के साथ रहते हैं। और कुछ समय के लिए बहुत जो है सुरेंद्र लोग, यानी कि वहां पर सुरेंद्र इंद्र के लोक में नाच गाना देखते 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 फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शन्ये पुण्यमृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रिदर्भम् अनुप्रापाना गता गतं काम कामा लभन्ते। इतना समय स्वर्ग में जाने के बाद इनका हाल बेहाल हो जाता है। जैसे हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, जितना शक्ति रहता है गेंद ऊपर जाता है, पर इनका पुण्य जैसे क्षय हो जाता है। भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, ये विशाल स्वर्ग लोक में जाने के बाद, लंबे समय रहने के बाद उनका पुण्य जैसे क्षीण हो जाता है, फिर से भौतिक जगत में आता है। इतना मेहनत किया स्वर्ग जाने के बाद फिर से वापस जैसे थे। एवं त्रय धर्मम अनुप्रापा नाम गता गत काम काम लभते। इस प्रकार से उनका स्वर्ग का जितना भी नाच गाना था वो खत्म। बोलेंगे भिखारी कहीं के, हाँ, फुकट में फिल्म शो देखने आता है, चल भाग यहाँ से। तो नीचे वापस मृत्यु लोक में आ जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा। देखो इतना मेहनत करने के बाद इससे तो अच्छा भक्त बनना अच्छा है। ज्यादा मेहनत नहीं, भक्त में भी थोड़ा सा सेवा करो और चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग करो और भगवान का नाम लो। एकादशी के दिन भी हाँ एकादशी का फीस्ट लो और भगवत धाम को प्राप्त करो। भगवान के भक्ति इतना सरल है, प्रभुपाद जी ने तो और सरल कर दिया। और प्रभुपाद जी के अनुयायी जो है इसे और भी सरल करते जा रहे हैं। इसीलिए भक्ति में लगा रहना चाहिए। इतना मेहनत किया, फिर क्या मिला? थोड़ा बहुत जो है अप्सरा का नाच गाना देखा, फिर उनको लात मार के भगा, भिखारी भाग यहाँ से, पैसा नहीं है, फिल्म देखने आते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन परिभासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इससे तो अच्छा भक्त जन है मेरे। अनन्य चिंतयन्त माम ये जन परिभासते, वो न अन्य मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीलों का चिंतन करते रहते हैं। और ये जन परिउपासते, इस मेरे सिवा और किसी का वो किसी का सेवा नहीं किसी का चिंतन नहीं करना। अन्य अनन्य चिंतयन्त माम ये जन परिउपासते, पूरी तरह से मेरे सेवा में लगा रहते, 24 घंटा मेरे सेवा में रहते। कभी तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उस प्रकार से हमेशा कभी कीर्तन करते हैं तो कभी प्रवचन करते हैं तो कभी मंदिर मार्जन करते हैं तो कभी जो है कभी जो है मंदिर सब्जी बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भगवान से संबंधित करते रहते हैं। योग क्षेम, उनके पास जो कुछ भी है उसका मैं रक्षा करता हूँ, क्षेम। और योग उनके पास जो है उनके पास जो नहीं है मैं उनको प्रदान करता हूँ। ये योगक्षेम हम जो है ये LIC वाले ने चुरा लिया, बोला कि आप हमको इंश्योरेंस देना, योगक्षेम हम ये योगक्षेम वास्तव में केवल भगवान ही कर सकते हैं। हमारे पास जो है उसका हमारे पास जो नहीं है भगवान लेकर आएंगे, जो है उसका रक्षा करेंगे। वहामी हम ये कैसे भक्त आपके जो आपसे मेहनत करके लेके आते हैं। वहां में हम यानी कि जैसे वेटर जो है, हम कूली जो है सामान लेकर आते हैं ना, भक्त भगवान से सेवा करके लेता है, ये कैसे भक्त हैं कृष्ण? भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भक्त मुझसे सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं। ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ। वो तो मुझसे सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि हम आपका दास है, ना कि आप हमारे दास है। पर जैसे एक माँ जो है बच्चे को उठाती है, पर प्यार से उठाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसमें उनको जो है दर्द का या कष्ट का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार से मैं इतने सारे बड़े बड़े ब्रह्मांडों का जो है को उठाता हूँ, तो ये मेरे भक्तों का जो आवश्यकता है उसे लाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। उल्टा मैं बहुत प्रेम से लेकर जाता हूँ। मैं मेरे भक्तों का इतना प्रेम करता हूँ क्योंकि मेरे भक्त मुझे कितना प्रेम करते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मेरे भक्त कितना मुझसे प्रेम करते हैं वो मैं जानता नहीं हूँ। हम मैं उनका ऋण चुका नहीं पाऊंगा, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं। मैं उनका कभी कभी सेवा कर लेता हूँ। योगक्षेम वहां में हम
कैसे भक्त हैं जो आपसे मेहनत करा के लेते हैं तो बोलते नहीं, तो मैं उनकी आवश्यकता पूरा कर लेता हूँ। यानी कि उनकी भक्ति में कोई कमी होगी तो वो कमी को पूरा करने के लिए ग्रंथ देता हूँ, भक्त देता हूँ, आचार्य देता हूँ, गुरु साधु शास्त्र देता हूँ। और उन्होंने जो भक्ति किया है उसको हमेशा के लिए क्षेम रक्षा करूंगा, शरीर का नहीं, भौतिक चीजों का नहीं, उनका भक्ति का में जो भी आवश्यकता है उससे मैं उसका मैं पोषण करूं। योग क्षेम वहामि हम। हो कृष्ण, आपके भक्तों के लिए आप इतना कुछ करते हैं, पर देवी देवताओं का जो उपासना करते हैं, जो लोग देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, अ, 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 वो क्यों आपके पास, उनको क्यों इतना लाभ नहीं मिलता है और वो क्यों आपके पास नहीं आते? लगता है कि आप जो है कुछ 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 पक्षपात इत्यादि। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। जो देवी देवताओं का उपासना करते हैं उनको करने दीजिए, ये मेरा ही कर रहे हैं सेवा पर इनडायरेक्टली करने। ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान विताते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। वो मेरा ही पूजा कर रहे हैं पर विधि पूर्वकम नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं मुंह से और पानी पीते हैं मुंह से पर ये विधि है। पर जब ऐसा परिस्थिति आता है मुंह से नहीं खा सकते हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से, नाक से या इंजेक्शन से जो है पानी और खाना दिया जाता है, वो अविधि पूर्वक। हमेशा थोड़ी हम नाक से खाते हैं, वो अविधि पूर्वकम होता है। इसी प्रकार से ये मेरा ही पूजा करते हैं पर अविधि पूर्वकम है। कहते हैं कि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है वो मेरे पास आता नहीं है, पर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, जैसे वो अमेरिका इत्यादि में, यूरोप में, वो बहुत पुण्य कार्य करता है। ऐसे पुण्य कार्य 10 जन्म तक पुण्य कार्य करता है तो आगे जाके वो देवी देवता का उपासक बनता है, ग्रीक इत्यादि में। यानी कि अग्नि का उपासना करते हैं या सूर्य देव का उपासना करते हैं। ऐसे 3 जन्म, ऐसे 10 जन्म देवी देवता का उपासना करेंगे तो उनको जो है भारत देश में जन्म मिलेगा, वो दुर्गा का उपासक बनेगा। ऐसे 3 जन्म दुर्गा देवी का उपासना करेंगे तो फिर उनको 3 जन्म, उसके बाद जो है उनको शिव जी का जो है भक्त बनने का मौका मिलेगा। 3 जन्म शिव जी का उपासना करेंगे, शिव जी जो है उन्हें कृष्ण के पास लेके आए। इतना मेहनत करना है तो कृष्ण के पास आना ही है। पर अविधि पूर्वक डायरेक्टली एक गुरु को धारण करो या भगवान से कहो मुझे कुछ पता नहीं, सच क्या है झूठ क्या है, मुझे कृपा करके सत्य सही मार्ग में लेके जाओ। गारंटेड 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 भक्त आपके पास आएंगे और आपको कृष्ण के पास लेकर जाएंगे। नहीं तो बहुत मेहनत कर, पहले तो हम तो कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, फिर पता नहीं कब हम अच्छा काम करेंगे, फिर अगले जन्म में अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे कुछ गारंटी नहीं। केवल हृदय में ये भाव लो कृपा करके, भगवान है नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कृपा करके सही मार्ग बताओ, सही। परमात्मा सुनेगा और भक्त आ जाएंगे। तो पर ये देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं अविधि पूर्वकम जो है, उनका विधि सही नहीं है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम ना अभिजानन्ति तत्वेनान्त चावान्ति ते। मैं सबका भोक्ता हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सारे जो है यज्ञ का जो है भोक्ता और स्वामी हूँ। इसलिए जो इसे जानते नहीं है वो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते हैं। ये देवी देवता के उपासक इतने जन्मों तक मेहनत किए फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। पर मेरे भक्त चैंटिंग डांसिंग और फिस्टिंग करके वो जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये मैं कोई किसी प्रकार का पक्षपात इत्यादि नहीं करता हूँ, ये तो नियम है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पृथ्वीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, यान्ति देवता देवी देवताओं के लोक में जाते हैं और देवी देवता के पास जाते हैं। देवी देवता भी शाश्वत नहीं है, उनका धाम भी शाश्वत नहीं, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। पितृयांति पितृव्रता जो पितरों का पूजा पाठ करते हैं वो पितरों के लोकों में जाते हैं। पितर भी जो है शाश्वत नहीं है, उनके लोग भी शाश्वत नहीं, फिर से उनको जन्म मृत्यु की। भूतानी यान्ति भूतेज, और कुछ लोग भूतों का जो है पूजा पाठ करते हैं, भूतों के धाम में जाएगा, भूतों का धाम भी शाश्वत नहीं है, फिर से जन्म। पर जो मेरा पूजा पाठ करते हैं वो 10 साल 20 साल में जो है मुझे प्राप्त करके मेरे धाम शाश्वत धाम में चले आते हैं। ये नियम है, भूत लोगों का भी एक धाम है। तो
भूते जे यान्ति भूत, वो इस प्रकार से भूतों का भी कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना। वो शमशान घाट में जाते हैं, अमावास के नाते भस्म इत्यादि लगाते हैं। हाँ, ये सब चलता रहता है, पर उनको इतना मेहनत करने के बाद भी हाथ में जो है टिंगा लगता है। पर भगवान के भक्त को पूरा का पूरा भगवान का धाम प्राप्त होता है। मेरा भक्ति, भगवान का भक्ति इतना श्रेष्ठ है और भगवान को इतना ये गुह्य रहस्य है। ये जो है राज विद्या, ये गुह्य बात है। भगवान को भक्त और भक्ति इतना अच्छा लगता है कि भगवान जो है कहते हैं कि भक्ति बड़ा सरल है, और ये जो है हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करता है, और ये जो है हर कोई कर सकता है। अरे गलती से गलती जानबूझकर या गलती से भी अगर भक्त गलती कर लेता है, भगवान माफ कर देते हैं, और तो और भगवान उसे अपने पास लेकर आ जाते हैं। भगवान भक्त और भक्तों से तो इतना मेहनत क्यों करना है, देवी देवता बनना है या देवी देवता का उपासना करें, अभक्त बनना, ये सब करके टेंशन क्यों लेना है। केवल इतना इच्छा करे कि कृपा करके मुझे सही मार्ग में लेके जाओ, मुझे सही मार्ग बताइए, गारंटेड हम भक्त बन जाएंगे। भगवान का भक्ति इतना सरल है, देवी देवता का उपासना करने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर फिर से पिटाई। पर मेरे भक्त जो है पत्ता फूल फल अर्पण करके जो है मुझे प्रसन्न करके मेरे धाम को प्राप्त करना। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहारतम अस्नामि प्रयतात्मना। मेरे शुद्ध भक्त जो है मुझे पत्ता, वो तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं, पुष्प फूल अर्पण करते हैं, फलम केला और अर्पण कर लें, तोयम पानी अर्पण करते हैं, वो भी भक्ति के साथ प्रेम के साथ, और मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनकी भक्ति को स्वीकार कर लेता हूँ। और विदुरानी ने जो है कृष्ण को देखकर, कृष्ण को सुंदर मुस्कान को देखकर वो केला को फेंक कर केला का छिलका दिया, तो भगवान ने केला का छिलका खाया। पत्ता फूल को छोड़ो, फल को छोड़ो, वो केला का छिलका खा गया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है केला बेचा जो है श्रीधर रहता है, कोला बेचे श्रीधर है। वो रोज चैतन्य महाप्रभु को केला का पत्ता देता था, केला का फूल देता था, केला का फल देता था, और गंगा जल छिड़क कर देता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसके लेके जाते, बोला इसका कितना कीमत, बोलता था 1 पैसा, बोलता मैं 1 पैसा नहीं, मैं आपको आधा पैसा दूंगा। और लास्ट में जो है तू मैं होता था, और लास्ट में सब कुछ छीन के भागता था, 1 पैसा नहीं देता था। तो इस प्रकार से भगवान कोलाविच श्रीधर के जो है प्रेम से इतना, उनके भक्ति से इतना खुश थे कि पत्ता फूल फल उनसे लिया करते थे। देखिए भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को किसी का कुछ चाहिए नहीं, फिर भी भगवान को किसी का कुछ चाहिए नहीं, पर भक्ति से अगर हम पत्ता फूल फल अर्पण करेंगे, भगवान कहते हैं वो भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ज्यादा नहीं कहते हैं, वो जानते हैं ज्यादा अगर पत्रम पत्रानी नहीं कहा, बहुत सारे पत्ते नहीं, उनको जानते हैं कलयुग में लोग इतने कंजूस है, बोला एक पत्ता एक फूल चलेगा मुझे। भगवान पत्रानी पुष्पानी ने नहीं कहा, फलम फलमानी ने नहीं कहा, क्या बहुवचन नहीं कहते, एकदम सिंगल। इतना करो, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप भगवान को अर्पण किया, प्रसाद पाओ, भगवान का नाम लो, भगवत धाम प्राप्त करो। इतना सरल, इतना सरल। 10-20 साल में हमें वो प्राप्त होता है जो हजारों साल में सत्युग मेहनत करने के बाद लोगों को मिलता नहीं है। वो शुद्ध भक्ति जो है पत्ता फूल फल अर्पण करते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पर जो शुद्ध भक्त नहीं, वो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग के मार्ग में ले, जो भी आप करते हो भगवान को अर्पण, जो भी खाते हो पहले भगवान को अर्पण करके खाइए। आप जो भी जो है देते हो पहले भगवान को देकर और उनको दीजिए। आप तपस्या करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यत् करोषि यत् तस्नासि यज्जोषि ददासि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जब भी भगवान को कुछ महत्वपूर्ण बात करना होता है, तो अर्जुन को अर्जुन ना संबोधित करते, कुंती के पुत्र करके संबोधित करते, कौन था। और 90 अध्याय में अनेक बार कौन था कौन था कौन था करके संबोधित करता है। यत करोषि, अब जो भी करते हो, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, वो पहला भगवान को अर्पण करो। हम बहुत कुछ खाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाओ। हम जो कुछ भी कपड़े वगैरह सब अर्पण करते हैं, कपड़े फिर गाड़ी किसी को देते हैं, तो उससे पहले भगवान को अर्पण करके देना। या जो भी देते हैं पहले भगवान को देकर फिर औरों को दे दीजिए। और तपस्या भी करते हैं, एकादशी व्रत इत्यादि करते हैं,
वो सब पुण्य व्रत कीजिए, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। इस प्रकार से धीरे 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 यज्ञ दान तप करने से हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी हो गए, जीरो हीरो बन गया, अदम कौवा परमहंस हो गया, दुरात्मा महात्मा बन गया, अमेरिकन अमर हो गया और अफ्रीकन अकिंचन हो गए। तो हम भी इस मार्ग में लगे रहें और अपने जीवन को सफल करें। तो इस प्रकार से जो पत्ता फूल फल अर्पण कर रहे हैं और दूसरे में अंतर क्या है? जो मेरे शुद्ध भक्त हैं पहले अपने आप को अर्पण करते हैं, फिर बाद में पत्ता फूल मुझे अर्पण करते हैं। पर जो शुद्ध भक्त नहीं है पहले चीजों को अर्पण करते हैं, फिर शुद्ध हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और इस प्रकार से मेरा भक्ति में लगा रहेगा, धीरे धीरे शुभ शुभ फलेर एवं मोक्ष कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपइष्यसि। वो धीरे धीरे जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो भी है शुभ अशुभ है, कर्मों का जो इससे पाप लगेगा पुण्य लगेगा उससे भी मुक्त हो जाएगा, और उनका मन जो है पूरी तरह से मुझ में लग जाएगा। और धीरे 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 पहला वो 5 मिनट भक्ति कर रहा है, तो फिर 2 घंटा भक्ति करेगा, फिर 4 घंटा भक्ति करेगा, फिर 8 घंटा भक्ति करेगा, ऐसे करते करते 16 घंटा, फिर 24 घंटा भक्ति में लग जाएगा और मुझ में आएगा और मेरा भक्त बन जाएगा। हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि आप केवल भक्तों के प्रति भक्तों का ही ध्यान रखते हो, भक्तों के ही अपने पास लेकर आते हो। आप देवी देवतावादों को नहीं लेकर आते हो, विराट दूसरे लोगों को अपने पास नहीं लेते हो। आप भक्तों के साथ, आप भक्तों को तो अपने पास लेते नहीं हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत जो है आसक्त हो, आपके अंदर भी राग और द्वेष लगता है। आप अपने भक्तों से राग करते हो, प्रेम करते हो, और भक्तों से द्वेष करते हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई जो है मैं कोई राग द्वेष से मैं मुक्त हूँ। मैं सम हूँ, सम हूँ। समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति देशो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। मैं सम हूँ अर्जुन, मैं सबको हवा पानी इत्यादि देता रहता हूँ, सूर्य का किरण सबको देता हूँ। अगर मैं किसी ये नहीं देखता हूँ कि ये पहाड़ है इसमें पानी नहीं देना, क्यों समुद्र में पानी, मैं सबको पानी देता हूँ, मैं सबको सूर्य का किरण देता हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। ये अमीर है इसको ही पानी दूंगा, ऑक्सीजन दूंगा, जो गरीब है उसको ऑक्सीजन नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सबको देता हूँ। और जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनका खास ध्यान रखता हूँ। जैसे ये स्वाभाविक है, राजा पूरे प्रजा का ध्यान रखता है, पर राजकुमारी और राजकुमार उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटी है, उनका थोड़ा ध्यान रखता है। बात इतनी सी है। तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं, पर भक्त जो है भक्ति का पूरा लाभ लेते हैं, भगवान का सेवा का लाभ लेते हैं। जैसे सूर्य का किरण सबको मिलता है, पर एक व्यक्ति जो है कमरा बंद करके बोलता है, अरे मेरे कमरे में लाइट नहीं आया, खिड़की दरवाजा सब बंद करके बोलता है मेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं है, अब सूर्य का प्रकाश नहीं है। गलती किसका है? सूर्य का है कि उस व्यक्ति का है? वो उस व्यक्ति का है। अब भक्त लोग मेरे दया कृपा का लाभ नहीं ले रहे हैं। मैं कृपा का मूर्ति हूँ। भगवान जो है करुणा का सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु है, पर वो मेरे करुणा का, दया का, कृपा का लाभ नहीं ले रहे हैं। ये गलती मेरा नहीं है। मैं सबको दया करना चाहता हूँ, सबके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ। जैसे सूर्य जो है सबके ऊपर प्रकाश देता है, कृष्ण सूर्य से बना हुआ है, कृपा देना चाहते हैं। किसी के ऊपर जो है वो ये नहीं करते हैं। सब उनके बेटे हैं, पर जो उनका कृपा का लाभ लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं किसी का जो है किसी को भक्त अभक्त भक्त बनने के अभक्त रहने के लिए कहता नहीं हूँ। वो अपने इच्छा से मुझसे दूर जाना चाहता है, मैं क्या करूं? हाँ, मेरे भक्तों का मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे राजा अपने बेटा बेटी का ध्यान रखता है, प्रजा का तो ध्यान रखते ही है, इसी प्रकार से सारे जीव जगत का मैं ध्यान रखता हूँ। और मेरे भक्त मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, मेरा भक्ति करते करते कभी वो गलती भी कर लेता है, मैं उनकी गलती को क्षमा कर देता हूँ। जघन्य से जघन्य कार्य भी कर देता, फिर भी वो मेरा भक्ति को नहीं छोड़ता है, तो भी मैं उससे साधु मानता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। मेरे भक्त अगर गलती भी करते हैं तो भी मैं उसे साधु मानेगा।
क्योंकि वो मेरे भक्ति में लगा हुआ है। अपि चेतु सु दुराचारो, दुराचार से भी दुराचार अगर वो कार्य करता है, पर वो मेरा भक्ति में लगा रहता है, मैं उसे जो है साधु मानता हूँ। हे कृष्ण, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, जो आपका भजन करता है उसे साधु मानो, पर जो गलती करता है उसे भी आप साधु मानोगे? ये कैसे? हाँ, क्योंकि वो अपने अनर्थों के कारण कभी कभी जो है होता है, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, निकृष्ट हूँ, तुच्छ हूँ, पर वो धीरे 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 वो पाप करते हुए भी मुझे स्मरण करते और अपने आप को दोष देते हैं। उनके जो तड़प है, उस तड़प से धीरे धीरे उनके अंदर जो पाप करने का प्रवृत्ति वो कम हो जाता है और एक दिन वो श्रेष्ठ साधु बन जाता है। इसीलिए जो है वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। पर ये तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वो भक्त है तो भक्ति करेगा, पर गलत काम करेगा तो वो साधु कैसे? नहीं अर्जुन, वो अगर पाप भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, पर वो कह रहा है कि मैं कितना गया गुजरा हूँ, भक्त बनकर भी मैं गलत काम कर रहा हूँ, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। और इस प्रकार से वो पाप करते हुए भगवान को स्मरण करता है और अपने गलती के लिए प्रार्थना करता है, और धीरे धीरे उनके अंदर से पाप करने का प्रवृत्ति, पश्चाताप के अग्नि से पाप करने का प्रवृत्ति चला जाता है और वो एक महात्मा बन जाता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र, ये कुंती कौन्तेय शब्द आता है। हाँ, समझो कि जो मेरा भक्त है, मैं इतना प्रिय है, वो जगन्य से जगन्य कार्य करता, पर मेरा भक्ति को छोड़ता नहीं, वो एक दिन जो है महात्मा बन जाता है, दुरात्मा से महात्मा। भगवान कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? अर्जुन कहते हैं कैसे हो सकता है? मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि एक व्यक्ति जो भक्त है वो तो ठीक है, पर एक व्यक्ति जिसका काम क्रोध लोभ से और क्रोध से मन भरा हुआ है, इतना जो है इतना जो है उनके अंदर गंदगी अनर्थ है, और उनके द्वारा किया गया भक्ति वो तो बहुत ही दूषित भक्ति होगा। ये मैं समझ नहीं पा, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जगन्य से जगन्य कार्य करने के बाद भी उसको आप साधु मानोगे कैसे? तो भगवान कहते हैं हाँ, कि आप जो है मेरे भक्त, और मेरे भक्ति मुझे इतना प्रिय है कि वो भक्ति अनर्थों के कारण ये करता भी है, पर पश्चाताप के कारण धीरे धीरे वो जो है पवित्र हो जाता है अर्जुन, और वो संकल्प लेता है फिर से वो गलती नहीं करेगा। फिर से अगर वो 10 सिगरेट पी रहा है तो फिर वापस कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर एक दिन वो महात्मा बन जाते हैं। पर ये आप कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बनेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त स्पृणश्यति। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। आप ये बात मुझसे क्यों कहलाना चाहते हो कृष्ण? तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप जब इस बात को कहोगे कि भक्त कृष्ण का भक्त का कभी नाश नहीं होता है, डिंडोरा पीटो, यूट्यूब में डालो, सोशल मीडिया में डालो और कहो कि कृष्ण भक्त का कभी नाश नहीं होता है, कौन था प्रतिजान ही नाम है भक्त प्रणश्यति, तो क्या होगा? सब आपके चरण को छुएंगे, बोलेंगे अर्जुन आप हमारे गुरु हो, हमें आप मार्गदर्शन दो, आपके सर पे चढ़ा। पर कृष्ण आप मुझसे क्यों ये कहलाना चाहते हो? हे अर्जुन बात समझो, ये के बाद होगा। लोग कहेंगे इन्होंने कहा कि अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय है कि अर्जुन जब आपके ऊपर भीष्म पितामह वार करेंगे तो मैं अस्त्र शस्त्र लेकर भीष्म पितामह के ऊपर वार करूंगा। लोग कहेंगे कहते हैं कुछ और करते नहीं है, पर लोगों को ये पता है कि मेरे भक्त अगर कुछ भी कहेगा उसको मैं सत्य करके रहता हूँ, सत्य करके रहता हूँ, सत्य करके रहता हूँ। इसलिए जो है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। इसलिए मेरे आप अगर कहोगे कि मेरे कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता, तो लोग स्वीकार करेंगे कृष्ण जरूर इसे सत्य करके रहेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन को छोड़ो मत, इस्कॉन में रहो। अगर आपका भक्ति पूरा नहीं होगा, भगवत धाम नहीं जाओगे, तो आप के लिए वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा, तो मैं गोलोक वृंदावन से आऊंगा
और आपको वैकुंठ लेकर जाऊंगा। वैकुंठ का दरवाजा बंद रहेगा तो मैं वैकुंठ के ऊपर आपको अयोध्या, अयोध्या के ऊपर का दरवाजा बंद रहेगा तो मथुरा, मथुरा का दरवाजा बंद रहेगा तो मैं गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन का दरवाजा बंद रहेगा तो गोलोक वृंदावन का पीछे वाला दरवाजा वो भी बंद रहेगा, तो उसमें एक छोटा वाला दरवाजा, उसका चाबी मेरे पास है, उसको खोलकर आपको अंदर लूंगा। कौन था प्रतिजानी ही नाम है भक्त स्मृति। प्रभुपाद जी ने अगर कहा है तो प्रभुपाद जी का इस बात को भगवान पूरा करके रहेंगे। इसलिए भक्तों, हमने देखा बहुत सारे भक्त इस्कॉन में आते हैं, फिर वृंदावन, मायापुर इत्यादि में जाके इधर उधर अलग अलग बाबा जी के पास जाते हैं, फंस जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने एबीसीडी पढ़ाया। उन्होंने एबीसीडी और XYZ भी पढ़ाया। आप चैतन्य चरितमृत खोलो, भक्ति रसामृत खोलो, तो सब मिलेगा। तो प्रभुपाद जी के आंदोलन छोड़ो मत, चार नियम पालन करो, 16 माला जप करो, और बाबा जी के पास भी जाते हैं, वो बोले कि आपको स्वरूप सिद्धि दो। अगर हमने देखा कि वहां जाने के बाद भी वो लोग का मन पवित्र नहीं होता है, फिर इतना मेहनत करने के बाद 80% भक्ति कर लेते हैं, फिर वापस इस जगत में ही रहना पड़ता है। पर प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम रहेंगे, प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं अंत समय में हमें लेकर जाएंगे, इसीलिए हमें इसमें लगे रहना चाहिए। माम ही पार्थ आश्रित ये आपी पापयोनियो सूर्यो वैश्य तथा शूद्र ते आपी यांतिम परम गति। मेरा भक्ति इतना मामी पार्थ आश्रित, या फिर पाप योनि में जो लोग, एक माँ के घर में भी भक्ति हो सकता है, जवानी में, बचपन में ध्रुव महाराज ने क्या जवानी में जो है पांडवों ने किया, फिर आगे जाके जो है बुढ़ापा में जो है विश्व पितामह अजामिल ने किया, और अंत समय में जो है काटवांग महाराज विष्णु पितामह किया। ये हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है, हर स्थान पे कर सकता है। यहाँ तक कि जो पाप में भी है, हाँ, जैसे, फिर जैसे वाल्मीकि जैसे, हाँ, रत्नाकर, वो भी मेरा भक्ति कर सकता है। और तो और पाप योनियों में कुंती महारानी वैश्य इतिहास कर सकते हैं। प्राणी तो प्राणी, हाथी भी कर सकता है, चींटी भी कर सकता है, और वो सब मेरा भक्त बन के, चूहा भी मेरा भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त कर सके, परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन, आप तो हो एक एक क्षत्रिय हो, आपका क्या कहना। किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्त राजर्ष तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस व माम। तो और औरों का क्या कहना। अगर पाप योनियों में जो है कीड़े मकोड़े भी भगवान का भक्ति कर सकता है, तो ब्राह्मणों का क्या कहना, और आप जैसे राज ऋषियों का क्या कहना। आप भक्ति करो, ये भौतिक जगत जो कि असत्य है और कष्टदायक है, इस जगत में रह के भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। हिम भजस्व, आप मेरे पास आ जाओ। करना क्या है, तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्करो मामेव शशि युक्त वै वाम आत्मा नाम मत परायण। आप मेरे परायण हो जाए, कृष्ण परायण हो जाए, दामोदर परायण हो जाए, आप जो है परमात्मा परायण हो जाओ, और मुझे मन दे दो, मेरा भक्त बनो, मेरा आरती पूजा करो, नमस्कार करो। चार चीज भगवान कहते हैं करो, पर ये सब मन देने से होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है ऑफिस में काम कर रहे हो, पर आपको राजा का सेवा कर रहे हो, पर पगार में आपका जो है मन लगा हुआ है, सेवा में मन नहीं लगा। भगवान का सेवा करना है, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से मन मुझे दे दो, मन मुझे दो। भगवान कहते हैं मन मुझे दो, मन मुझे दो, मन मुझे दो। इस संसार में भगवान को लोग मन नहीं देते, तन देते हैं और धन देते हैं, और मन परिवार वालों को देते हैं। तो भगवान भी जानते हैं जब मन आएगा तो तन भी आ जाएगा, धन भी आ जाएगा। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब मन आएगा तो भगवान कहते हैं मन मुझे दो। अगर हम भगवान को मन नहीं देंगे, पति पत्नी बच्चों को देते हैं, तो फिर बाद में पछताएंगे। लोग हमारे पास आते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, तो हम बोलते हैं बोलो जी, तो बोलते हैं मैंने मन उसको दिया और उसने मन किसी और को दिया, और वो मन मेरा तोड़ दिया, और क्या हो गया। फिर वो रोते हैं और गाते हैं और बोलते हैं शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है। अरे भगवान ने पहले ही कहा मन मुझे दो, तो आपने किसी और को क्यों दिया। फिर कोई बोलता है कि है ना,
दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। अरे दिल आपने किसी और को क्यों दिया? भगवान ने पहले कहा ना, मन मुझे दो। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की और ऐसे मोड़ा, एक भला मानुस को अमानुष बना के छोड़ा। अरे आपने दिल भगवान को, अगर हम दिल भगवान को नहीं देंगे तो बर्बादी के ओर चले जाएंगे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के ओर। तो इस प्रकार से जो है, भगवान कहते हैं कि ये मन जो है बहुत बहुत सूक्ष्म चीज होता है, ये केवल भगवान संभाल सकते हैं। भगवान कहते हैं, भूमि अप अनल वायु खम, ये भूमि अप अनल वायु खम मेरा है, मैं ही इसे संभाल सकता हूँ। मन को भगवान ही संभाल सकते हैं, इसे भगवान को अर्पण करो। और किसी को देंगे, जैसे कांच को, है ना, बहुत संभल के जो है इसे आजमाना चाहिए, पर हर कोई कांच को संभाल के आजमाता नहीं, टूट जाता है। इसी प्रकार से ये मन उससे भी जो है कोमल है, ये केवल भगवान संभाल सकते हैं। हम किसी और को देते हैं और बर्बादी की ओर चले जाते हैं। एक मानुष था, वो 4 प्रकार का पाप नहीं करता, मानुष था, उसको अमानुष बना के 4 प्रकार के पाप में लगा दिया, है ना। एक भला मानुष को जानवर बना के छोड़ दिया। तो भगवान को मन दीजिए, भगवान को मन देंगे तो हम खुशियों से हमारा जीवन भर जाएगा, और हम जो है अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और इस प्रकार से ये जो रहस्य रहस्य है, ये है कि भगवान को भक्त पसंद है, भक्ति पसंद है। और ये भक्ति बहुत सरल है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। नाचना गाना और खाना किसको अच्छा लगता है? तो पर भगवान के लिए नाचिए, गाइए और भगवान का प्रसाद पाइए। गारंटेड हम भक्त से भक्त बन जाएंगे। अगर रूसी ऋषि बन सकते हैं, हिप्पी हैप्पी बन सकते हैं, रूसी ऋषि बनते हैं, चीनी मुनि बन सकते हैं, जापानीज लोग जापान में लग सकते हैं, कि हम क्यों नहीं इस विधि को अपनाएं और भक्त बने? नहीं तो बर्बादी की और ऐसा मोड़ा। नहीं, हमें बर्बादी की ओर नहीं, हमें जो कि आबाद होना है, बर्बाद नहीं। ये भक्ति करें, बड़ा सरल है, आसान है। ये रहस्य है, भगवान को भक्त बहुत ही पसंद है, भक्ति बहुत ही पसंद है। ये रहस्य भगवान खुलकर इस अध्याय में कहते हैं। तो हमें भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना है, वितरण करना है, औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करके जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।